साथ ही इस वीडियो में हम देखेंगे अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति जो जुलाई और अगस्त माह की सप्लीमेंट्री अटेंडेंस है उसे आप कैसे कंप्लीट करेंगे। यदि जुलाई और अगस्त माह में अतिथि शिक्षकों को हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति लगाने में कठिनाई हुई है और कुछ दिन की उपस्थिति वह दर्ज नहीं कर सके और जो उनका वेतन हुआ है वह वेतन उनका डिडक्ट हो गया है या कट गया है। अब यहाँ पर पोर्टल पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर यह सुविधा दी गई है कि अतिथि शिक्षकों के आप जो सप्लीमेंट्री दिन हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे और कितने दिन आप ऐड कर सकते हैं वह जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0 और इस लॉगिन पेज को प्राप्त करें। यहाँ विद्यालय के डाइस कोड, पासवर्ड, कैप्चा फिल करके साइन लॉगिन पर क्लिक कर दें। आप पोर्टल आपका लॉगिन हो जाता है। लॉगिन के पश्चात आगे की जानकारी हम देखेंगे। एजुकेशन पोर्टल 3.0 जैसे ही लॉगिन होता है लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन देख रहे हैं। तो अतिथि शिक्षकों की सप्लीमेंट्री अटेंडेंस के संबंध में आप कार्य करना चाहते हैं, उनकी सप्लीमेंट्री अटेंडेंस दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम। इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना होगा। तो इसे हम करते हैं क्लिक। आगे कुछ और ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। अब आप देख रहे हैं होम रिलीविंग और तीसरा ऑप्शन है अटेंडेंस मैनेजमेंट। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। अब यहाँ एक और ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है बैंक डिटेल एंट्री। अभी आप वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के दिन फाइनलाइज कर रहे होंगे तो वहाँ पर चेक बॉक्स उपलब्ध नहीं होता है। कई शिक्षकों के कमेंट आए कि चेक बॉक्स उपलब्ध नहीं हो रहा है अटेंडेंस फाइनलाइजेशन करने हेतु। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है बैंक डिटेल एंट्री, पहले आपको अतिथि शिक्षकों की बैंक डिटेल एंट्री कंप्लीट करनी होगी। बैंक डिटेल एंट्री पर आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी यूनिक आईडी आपको लिखनी होगी। सर्च आप करेंगे अतिथि शिक्षक की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। यह जानकारी ओपन होगी, वहाँ पर आप अतिथि शिक्षकों के बैंक अकाउंट अपडेट कर दें तो फाइनलाइजेशन के लिए जो चेक बॉक्स उपलब्ध नहीं हो रहे हैं वह चेक बॉक्स उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि यह नया ऑप्शन दिया गया है बैंक डिटेल एंट्री। अतिथि शिक्षकों की बैंक डिटेल आपको एंटर करना है, तभी आप जो अक्टूबर माह का वेतन पत्रक है या अटेंडेंस के दिन हैं उन्हें आप फाइनलाइज कर पाएंगे। तो बैंक डिटेल एंट्री आपको अवश्य कंप्लीट कर देना है, तभी आप अक्टूबर माह की अतिथि शिक्षकों की जो अटेंडेंस है उसे फाइनलाइज कर पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर बैंक डिटेल एंट्री का ऑप्शन दिया गया है। अब हम देखते हैं अटेंडेंस सप्लीमेंट्री, जो यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं अटेंडेंस फाइनलाइजेशन सप्लीमेंट्री। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जुलाई अगस्त माह की सप्लीमेंट्री जो अटेंडेंस है उसे दर्ज करने हेतु तो इस पर हम करते हैं क्लिक। यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ आप वर्ग सेलेक्ट करें, जिस वर्ग के अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के दिन आप सप्लीमेंट्री के रूप में दर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम वर्ग 2 सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मंथ आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जुलाई और अगस्त 2 मंथ दिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं मंथ्स में अतिथि शिक्षकों को अटेंडेंस लगाने में प्रॉब्लम हुई है। अब कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तो यहाँ पर हम अगस्त माह की उपस्थिति देख लेते हैं। यदि आप सप्लीमेंट्री उपस्थिति दर्ज करना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप अगस्त माह की दर्ज करेंगे उसी प्रकार से जुलाई माह की भी दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ सेलेक्ट हम कर लेते हैं अगस्त 2025 और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ उपस्थिति हेतु आप देख रहे हैं जैसे वर्ग 2 के एक शिक्षक हैं, यहाँ इनकी जानकारी ओपन हुई है। अब यहाँ आप देख रहे हैं क्या किसी दिवस किसी समस्या या त्रुटि के कारण अटेंडेंस नहीं लगा पाए, तो यहाँ पर आप हाँ सेलेक्ट करेंगे यदि आप उपस्थिति में सुधार करना चाहते हैं। ये अटेंडेंस दर्ज ना होने का कारण भी यहाँ आपको सिलेक्ट करना होगा, विलम्ब होने के कारण या अन्य। तो जो भी कारण हो आप यहाँ जैसे विलम्ब होने के कारण आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ आपको सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें। यहाँ पर जो इनकी उपस्थिति रजिस्टर है उस पर यदि अतिथि शिक्षक के हस्ताक्षर हैं तो उसकी कॉपी आपको यहाँ पर सबमिट करनी है। अब यहाँ आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो जो भी इनकी उपस्थिति से संबंधित दस्तावेज है वह यहाँ पर सबमिट करने हेतु ओपन होगा। आपकी गैलरी में आप पहुँच जाएंगे, गैलरी से यहाँ सबमिट कर सकते हैं। ई अटेंडेंस लगने के कारण ना लगने के कारण भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या आप यहाँ पर कितने दिवस दर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखें शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल उपस्थिति दिवस 22 हैं और अटेंडेंस के दिवस 21 हैं। एक दिन की अटेंडेंस इनकी नहीं लगी है तो आप यहाँ पर 1 दर्ज कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर 2 दर्ज करते हैं
तो यहाँ पर MSS हो जाता है। कुल भौतिक उपस्थिति कार्य दिवस अधिकतम 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हमने जो देखा है 22 दिन विद्यालय लगने के हैं और 21 दिन की इन्होंने उपस्थिति दर्ज की है, 1 दिन का डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, यदि यहाँ अतिथि शिक्षक की उपस्थिति के दिवस 18 होते, जहाँ 21 हैं, और 22 दिन यहाँ साला लगने के दिन है, तो आप यहाँ पर 4 सिलेक्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल उपस्थिति दिवस और अटेंडेंस के दिवस, तो इन्हीं अंतर के आधार पर जितने दिन अतिथि शिक्षक की ऑफलाइन उपस्थिति है उसे आप दर्ज कर सकते हैं। जैसे हम किसी और अतिथि शिक्षक को यहाँ पर देखते हैं, जैसे वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, माह अगस्त सिलेक्ट करते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं, तो वर्ग 1 के जो अतिथि शिक्षक हैं उनकी जानकारी यहाँ पर ओपन होगी। अब इन्हें भी आप देखें, जैसे इनका भी अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल उपस्थिति दिवस 22 हैं, ये अटेंडेंस दिवस 21 हैं, तो यहाँ पर भी आप इनके लिए 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ हाँ सिलेक्ट करते हैं और ये अटेंडेंस दर्ज नहीं होने के कारण, अभी हमने देखा था विलम्ब होने के कारण, आप यहाँ पर अन्य सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर डिटेल भी आपको दर्ज करनी होगी किस कारण से उपस्थिति नहीं लगा सके। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पोर्टल मिस्टेक, या जो हमारे शिक्षक ऐप है नॉट वर्क, यहाँ पर आप कारण लिख सकते हैं। यहाँ पर चूज़ फाइल क्लिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स है आपकी उपस्थिति रजिस्टर है उसकी कॉपी आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, और उपस्थिति के दिन जो भी हमने पूर्व में देखा, जो भी अंतर होगा उसे आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ ये अटेंडेंस नहीं लगने के कारण भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या आप कितने सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने देख लिया कि जो भी यहाँ पर साला लगने के दिन और उपस्थिति के दिन में अंतर होगा, उन दिनों के हिसाब से ही आप यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कर पाते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि अतिथि शिक्षकों की सप्लीमेंट्री के दिन यहाँ पर दर्ज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल उपस्थिति दिवस, ये अटेंडेंस के दिवस, इनमें जो अंतर है, जैसे हमने पूर्व में भी देखा था कि यदि यहाँ पर 20 दिन होते ये अटेंडेंस के दिवस और 2 दिन उपस्थिति नहीं लग सकी किसी कारण से, तो आप 2 दिन यहाँ पर दर्ज कर सकते थे। तो इस प्रकार आप अतिथि शिक्षकों की सप्लीमेंट्री जो अटेंडेंस है उसे दर्ज कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसे दर्ज कर देते हैं, नीचे सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यह अटेंडेंस संकुल को भेज दी जाती है और इनके सप्लीमेंट्री बिल वहाँ से तैयार हो जाएंगे और जो भी इनका वेतन कटा था वह इन्हें प्रदान किया जाएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि अन्य जानकारियाँ भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेंगी। अन्य साथियों में वीडियो को शेयर करें ताकि जिन अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति के दिन कम है उनका वेतन डिडक्ट किया गया है लेकिन विद्यालय में उपस्थित रहे हैं, तो उन साथियों में यह वीडियो अवश्य शेयर करें ताकि वह अपने शाला प्रभारी से बोलकर अपनी उपस्थिति के दिन एंटर करवा सकें, सप्लीमेंट्री अटेंडेंस फाइनलाइजेशन वह अपना करवा सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।